2019 में दुनिया ने पाकिस्तान का एक नया किंग देखा, एक बैट्समैन जिसकी कवर ड्राइव पर फैंस फिदा थे, एक प्लेयर जो विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जा रहा था, एक कैप्टन जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ एक हिस्टोरिक जीत दिलवाई। एंड लेकिन फिर सब कुछ बदल दिया। कैप्टनसी, क्रिटिसिज्म, वर्ल्ड कप फेलियर्स, स्ट्राइक रेट डिबेट्स, और वो प्लेयर जो कभी पाकिस्तान क्रिकेट का गोल्डन बॉय था, आज अपनी लेगेसी बचाने की जंग लड़ रहा है। ये है बाबर आजम की कहानी, द राइज, द ग्लोरी और उसका फॉल। So guys, in today's video I will gonna present you a full documentary on बाबर आजम, the rise and the fall of बाबर आजम। एंड ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ही एक इमोशनल होने वाली है, एंड ये डॉक्यूमेंट्री बहुत इंस्पायरिंग भी होने वाली है। एंड स्पेशली कि आपको पता है बाबर आजम पहले बॉल पिक करके वो सबकी हम बात करेंगे, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को लाइक करें, एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ये क्रिकेट एक गेम नहीं, एक जज्बात है। तो स्टे ट्यून टिल द लास्ट, क्योंकि मैं लास्ट में आपको ऐसे कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ, ऐसी कहानियाँ बताने वाला हूँ जो आप अवॉइड नहीं होंगे। तो गाइस चलें इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हियर वी मूव टुवर्ड्स आवर चैप्टर 1 विच इज़ द ड्रीमर फ्रॉम द लाहौर टू 2014। सो गाइस अगर हम अर्ली लाइफ की बाबर आजम की बात करें तो आपको पता है बाबर आजम वॉज बॉर्न इन लाहौर ऑन 15 अक्टूबर 1994। 15 अक्टूबर को एक ऐसा मतलब कि बॉय पैदा हुआ था जिसमें मतलब कि जो फ्यूचर था क्रिकेट का, वो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट का जो एक रिलेक्ट था वो था बाबर आजम। सही गाइस, एंड बाबर आजम एक क्रिकेट की लविंग फैमिली में ग्रो है। एंड उनका जो कज़न था मतलब कि ही वॉज अ कज़न ऑफ द अकमल ब्रदर्स, एंड ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड प्लेइंग टेप बॉल क्रिकेट। एंड फिर उन्होंने बाद में एकेडमीज ज्वाइन करी एट द यंग एज, एंड उन्होंने पाकिस्तान को अंडर 15 और अंडर 19 की टीम से भी रिप्रेजेंट किया। एंड गाइस आपको पता है जब दूसरे बच्चे सिर्फ क्रिकेट देख रहे थे, वहाँ बाबर आजम क्रिकेट जी रहा था। समझने का ये थी बाबर आजम की स्टोरी अर्ली लाइफ की, कि बाबर आजम को शुरू से क्रिकेट का शौक था। एंड वो स्पेशली क्रिकेट का इतना शौक था कि वो बॉल पिकर की रोल में आया था, आपको पता होगा। लेकिन वो क्रिकेट का एक जुनून होता है ना, वो क्रिकेट की कोई भी फील्ड में मतलब काम करने में खुश रहता है। तो ये थी इंस्पायरिंग स्टोरी बाबर आजम की। एंड इफ वी मूव टुवर्ड्स अवर चैप्टर 2 विच इज़ अबाउट द अराइवल ऑफ द फ्यूचर स्टार 2015 to 2016। एज यू नो गाइस बाबर आजम का डेब्यू हुआ था 2015 वर्सेस जिम्बाब्वे। एंड आपको पता है वो बाबर आजम फौरन से एक इमीडिएट इम्पैक्ट प्लेयर बन गया था। एंड आपको पता है पाकिस्तान हैड फाइनली फाउंड अ बैटिंग प्रोडिगी, एंड पाकिस्तान को एक बैटिंग का प्रोडिगी मिल गया था। आपको पता है जो प्रोडिगी है उसका मतलब होता है समवन हु इज़ एक्सेप्शनली टैलेंटेड एट अ वेरी यंग एज। एंड बाबर आजम के अंदर उसकी मतलब कि जो रिलिक थी वो वाज़ेह तौर पर नजर आई थी। एंड ये हमें मतलब कि बाबर आजम ने अपनी जो इम्पैक्ट वाली इनिंग्स से उसको कंटिन्यू किया 2016 में। आपको पता है वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में 3 कंसेक्यूटिव ओडीआई सीरीज़ जिस प्लेयर ने बनाई थी वो बाबर आजम ही था, वन एंड ओनली द किंग ऑफ द पाकिस्तान। And guys, and he was only the third Pakistani after legendary batters to achieve this record। आपको पता है बाबर आजम ने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया शुरू में। जैसे आपको पता है जब हम यंग प्लेयर होते हैं, फिर जब हम फॉरेन से आके अपने वर्ल्ड को इम्पैक्ट दिखाते हैं, एंड उसमें ही हम रिकॉर्ड बना लें। शुरू के हमारे जो शुरू के 5-10 मैच अगर हमने उसी में रिकॉर्ड बने तो आप सोच सकते हैं वो कौन सा मतलब प्लेयर है, उसकी आगे जाके क्या हाइप होने वाली। एंड दिस इज सेम कंटिन्यूस विद बाबर आजम। एंड इस वक्त 2016 में लोग कहने लगे थे कि पाकिस्तान को अगला सुपर स्टार मिल गया है। आप सोच सकते हैं बाबर आजम की इतनी वैल्यू थी जब। एंड उसके बाद चैप्टर 3 में अगर हम आए तो उसमें हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। गाइस आपको पता है 2017 में जो 17 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उनमें पाकिस्तान एक अंडर डॉग्स की तरह आई थी, क्योंकि अंडर डॉग्स का मतलब होता है ऐसी टीम जिससे फैंस को कोई उम्मीद नहीं होती कि वो जीत पाएगी एंड इवन क्वालिफाई करेगी आगे के लिए। एंड गाइस एंड नो बडी एक्सपेक्टेड डैम टू विन, ऐसा ही किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड आपको पता है फाइनल जब इंडिया के अगेंस्ट हमारा फाइनल हुआ था तो उसमें बाबर आजम प्ले द क्रूशियल इनिंग्स एंड पाकिस्तान शॉक द क्रिकेट बैटिंग बिकम द चैंपियंस। एंड ये पहली बार था जब बाबर आजम ने वर्ल्ड कप स्टेज पर ट्रॉफी उठाई थी। एंड सोचेंगे बाबर आजम को उस वक्त यंग डेज थे, एंड बाबर आजम उसमें प्राइम था, एंड अपने प्राइम में उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी। तो गाइस ये था मतलब बाबर आजम का मतलब कि एक हाइप जो बनी हुई थी ना उस वक्त, क्योंकि जब हम डेब्यूटेंट परफॉर्म करता है आगे आते हैं ट्रॉफी उठाए तो उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो और जाग जाता है। एंड हियर वी मूव टुवर्ड्स अवर चैप्टर 4। एंड इन चैप्टर 4 वी विल टॉक अबाउट द वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर 2018 में। एंड आपको पता है न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ थी उसमें बाबर आजम ने स्कोर सेंचुरीज अक्रॉस फॉर्मेट्स एंड ही बिकेम आईसीसी नंबर 1 T20 बैटर। गाइस ये था जो अचीवमेंट जो बाबर आजम ने हासिल की थी। एंड स्टार्टेड डिस्कसिंग द फैब 4। सही गाइस, एंड फैब 4 में हमारे जो पहले प्लेयर्स थे वो थे विराट कोहली, जो रूट, केन विलियम्स, स्टीव स्मिथ एंड लोग कह रहे थे कि बाबर आजम को भी इसमें ऐड करो। तो आप सोच सकते हैं बाबर आजम किस प्राइम में थे उस वक्त। एंड ये थी इंस्पायरिंग स्टोरी बाबर आजम की। एंड हियर वी मूव टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप चैप्टर 5 विच इज़ द वर्ल्ड कप स्टार 2019। एंड एज यू नो 2019 में ICC ODI वर्ल्ड कप 2019 में दिस वॉज हिज ब्रेक थ्रू टूर्नामेंट। आपको पता है
न्यूजीलैंड का अगेंस्ट बाबर आजम ने क्या ही मतलब कि एक अनबीटेबल सेंचुरी बनाई थी, एंड हिज वाज हिस्टोरिक सेंचुरी ऑफ द बाबर आजम एंड वन ऑफ द क्लासी सेंचुरी ऑफ बाबर आजम। एंड पाकिस्तान अलाइव रहे, लेकिन फिनिश एज पाकिस्तान लीडिंग रन स्कोरर विद 474 रन्स। बाबर आजम ने इसमें मतलब कि 474 रन बनाए थे इस टूर्नामेंट में। एंड अब दुनिया मान चुकी थी कि बाबर आजम सुपरस्टार बन चुका था, क्योंकि 2019 में जो बाबर आजम ने कवर ड्राइव दिखाई है, जिस तरह की हमें रिलैक्स शो करी है ना, इट वॉज मतलब उनकी एक ग्लिम्स ही काफ़ी थी। वो बैटिंग करना है मतलब वही मतलब कि प्राउड की बात है पाकिस्तान की, क्योंकि उनकी जो ग्लिम्स स्टांस है, उनका जो ड्राइव है वगैरह, आप सोच सकते हैं ना कि स्टांस होता है लोग का, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो प्लेयर कैसा है। एंड दिस वॉज वन दैट वॉज प्रेजेंट इन द बाबर आजम। एंड बाबर आजम ने मतलब कि बनवाया सबको कि मैं ही मतलब कि इंटरनेशनल बॉय हूँ, एंड मैं कवर ड्राइव का एक अच्छा प्लेयर हूँ, एंड मैं क्लासी प्लेयर हूँ। एंड बाबर आजम की जो मतलब कि आप सोच सकते हैं उस बंदे का हो रहा है कि वर्ल्ड बेस्ट कवर ड्राइव में बाबर आजम की फोटो थंबनेल में लगी हो, तो आप इससे और आप सोच सकते हैं। एंड 2020 अगर हम चैप्टर 6 में बात करें तो आपको पता है न्यू किंग ऑफ पाकिस्तान। एंड जब यही था जब लोग इसको किंग कहते हुए आए थे, किंग का मतलब कि एक नेम मशहूर हो गया इसमें बाबर आजम में। लेकिन मेरे ख्याल से यही गलती थी कि हमने उसको किंग बनाया और आज हम ही उस किंग को ऐसा कहना है, समझने का। एंड यही था मतलब बाबर आजम का जो बड़ी गलती थी बाबर आजम की, वो थी कैप्टनसी लेना। आपको पता है बाबर आजम ने इसमें T20 की कैप्टनसी ले ली, ODI की कैप्टनसी ले ली, एंड पाकिस्तान क्रिकेट का एक फेस बन गया है, एंड एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड बाबर आजम। लेकिन ऐसा आपको पता है जब हम कैप्टनसी लेते हैं तो हमारे अंदर एक प्रेशर आता है, जिस प्रेशर की वजह से मतलब कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो भी डिक्लाइन की तरफ जाती है। एंड वी सॉ दिस, एंड इट्स करंट एग्जाम्पल इज 2024 वर्ल्ड कप वगैरह, इसमें कैप्टनसी ली थी तो क्या प्रेशर था बाबर आजम के ऊपर। लेकिन अब वो बाबर आजम के ऊपर नहीं दिख रहा, जो पहले जिस नाम के लिए बाबर आजम जाने जाते थे वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही गाइस, किसी भी फॉर्मेट ले लें। एंड यही सबसे वजह थी कि कैप्टनसी लेना सही गाइस। एंड गाइस हियर वी मूव टुवर्ड्स चैप्टर 7, जब बाबर आजम का पीक एयर था 2021। एंड आपको पता है बाबर आजम ने 122 रन की एक नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली थी वर्सेस साउथ अफ्रीका, एंड इट वॉज हिज फर्स्ट T20 सेंचुरी एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 इनिंग्स बाय अ पाकिस्तानी बैटर एज वेल। एंड आपको पता है T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को इंडिया के अगेंस्ट 10 विकेट्स की विक्ट्री भी दिलवाई थी एज अ कैप्टन। तो ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट की बात है गाइस, एज अ कैप्टन आप इंडिया को 10 विकेट से हरा रहे हैं, ये बहुत ही आला बात है। एंड बाबर आजम और रिजवान ने बहुत ही अच्छा डोमिनेट किया था गाइस, एंड पाकिस्तान फाइनली डिफीटेड इंडिया इन अ वर्ल्ड कप मैच। एंड गाइस बाबर आजम ने इस वर्ल्ड कप में 303 रन बनाए थे, एंड 450 भी शामिल है जिसके अंदर, एंड ही वॉज द लीडिंग रन स्कोरर ऑफ दिस टूर्नामेंट एज वेल। एंड पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी आ गया था उनकी कैप्टनसी में। तो बाबर आजम का एक पीक टाइम था, पीक टाइम आपको कहते हैं ना, ये वही था। एंड इन नरेशन 2021 में ये बाबर आजम का किंगडम था गाइस, इस नाम से आप जाने जा सकते हैं। एंड गाइस अब जब चैप्टर 8 में हम आते हैं वन स्टेप फ्रॉम इमोरलिटी। आपको पता है इमोरलिटी का मतलब होता है जब डिक्लाइन आता है हमारे उसकी तरफ से। उससे पहले बाबर आजम का डिक्लाइन आया था, उससे पहले बाबर आजम ने कुछ अच्छा रिलैक्स शो किया था, लाइक मतलब को ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में जाते बाबर आजम ने 196 की बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेली थी, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स बाय पाकिस्तानी बैटर एज वेल। एंड आपको पता है वो मतलब कि पैट कमिंस उसमें मिचेल स्टार्क के इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी उनके अगेंस्ट, जिस तरह बाबर आजम ने टैकल किया था, जिनके आपको याद है यॉर्कर आई थी, उनका टैकल किया था गाइस। यही मतलब कि वो मतलब कि आप वो अगर किसी को दिखा दें वो वाली शॉट जो ब्लॉक करी थी, वही काफ़ी के मनवाने के लिए कि ये प्लेयर कैसा है। वो आप किसी को भी दिखाएंगे ना, ये मान लेगा ये प्लेयर है, समझ लेंगे गाइस मैं क्या कहने जा रहा हूँ। एंड आपको पता है बाबर आजम ने श्रीलंका टेस्ट में मैच सेविंग सेंचुरी स्कूल के 18 डिफिकल्ट कंडीशन। एंड T20 वर्ल्ड कप 2022 की अगर हम बात करें तो पुअर स्टार्ट हुआ था, जो क्रिटिसिज्म है वो भी बिगेन हुआ था। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारी थी, पाकिस्तान मतलब कि इंडिया से हारी थी बहुत ही बुरी तरह। एंड बट पाकिस्तान समहाउ रीचेड द फाइनल विद द हेल्प ऑफ नेदरलैंड, जब साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। आपको पता है कुदरत का निज़ाम, पाकिस्तान फाइनल में नेदरलैंड से हारी तो ड्रीम शटर हो गया। एंड फिर उसी बात से मतलब कि ट्रॉफी जो थी सिर्फ एक कदम दूर थी गाइस, हमारे एक कदम दूर थी सिर्फ। एंड हार्ट ब्रेक तो होता है क्योंकि एज अ कैप्टन आपको फीलिंग होती है कि ट्रॉफी से सिर्फ एक कदम दूर से तो एक फीलिंग आती है ना, वो तो वही बाबर आजम के अंदर भी आई थी। एंड पूरी पाकिस्तान टीम के लिए एक ब्लैक डे था वो। एंड गाइस आपको पता है हेयर वी मूव टुवर्ड्स चैप्टर 9 it will be the one of the trending point of the बाबर आजम, क्योंकि द बिगनिंग ऑफ द फॉल 2023 के बाद ही मतलब के 2022 में उनका शुरू हो गया था डाउनफॉल का, लेकिन 2023 में असल उनका डाउनफॉल शुरू हुआ है। क्योंकि आपको पता है जो कि ये बाबर आजम का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर था गाइस। आप सोच सकें एक बंदा जो कि डिक्लाइन की तरफ है, लेकिन फिर भी वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। अभी भी T20 में डिक्लाइन है, लेकिन
नंबर 1 T20 बैटर बन के बैठा हुआ है वो रन के हिसाब से। आप सोचते हैं वो प्लेयर ने कितना कुछ अचीव करा हुआ है पीछे गाइस, ये ही बाबर आजम की स्टोरी। एंड ये जो 2023 का ईयर था इसमें फास्टेस्ट बैटर टू 5000 ODI रन बाबर आजम ने अचीव किया। पाकिस्तान बिकेम ODI नंबर 1 टीम, एवरीथिंग लुक परफेक्ट, देन कम ODI वर्ल्ड कप 2023, द रियल हार्ट ब्रेक गाइस। पाकिस्तान फेल टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, हैवी क्रिटिसिज्म एंड क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन इमर्ज हुए बाबर आजम के ऊपर कि कैन बाबर आजम हैंडल प्रेशर, इज ही अ गुड कैप्टन, डज ही परफॉर्म इन द बिगेस्ट मोमेंट। एंड फिर नवंबर 2023 में कैप्टनसी रिजाइनेशन आई थी, बाबर आजम ने स्टेप डाउन कर दिया था। एंड फिर चैप्टर 10 में हम मूव करते हैं विच इज टोटल केओस ऑफ 2024। आपको पता है ये मतलब कि इन्होंने क्या कह रहा गाइस, इन्होंने बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया था, फिर शाइन को कैप्टनसी पे अपॉइंट कर लिया था, जैन फिर शाइन को एक सीरीज के बाद हटा के वापस बाबर आजम के ऊपर आ गए। तो मेरे ये सवाल है कि बाबर आजम ने वो कैप्टनसी ली क्यों, जब उनको एक दफ़ा हटा दिया था तो वाई बाबर आजम टुक बैक गेयर अगेन, क्यों लिया गया बैक गेयर बताएं। जब आपके साथ ऐसा टीम शुरू करी तो आपने उसको क्यों कैप्टनसी ली। एंड वैसे कैप्टनसी लेना गलत है, क्योंकि आपको जब हटाया था तो इसलिए हटाया था ना कि क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपकी कैप्टनसी अच्छी नहीं है, लेकिन अब वापस ले ली। तो गाइस ये में बाबर आजम की भी गलती, जिसकी वजह से कैप्टनसी रिटर्न आई। तो आपको पता है 2024 के वर्ल्ड कप में हम USA से हारे हैं, हम ग्रुप स्टेज से बाहर हुए। ये मौका था कि हम कनाडा से भी हारने वाले थे, लेकिन हम बच गए। एंड PCB मतलब कि बाबर आजम को रिपॉइंट कर लिया था, फैंस डिवाइड हो गए थे, कुछ कह रहे शाइन के साथ गलत हुआ है, कुछ कह रहे बाबर आजम के साथ गलत हुआ है। एंड यही ग्रुपिंग वाला सिलसिला 2024 में स्टार्ट होता है। एंड T20 वर्ल्ड कप 2024 में लॉस अगेंस्ट USA, लॉस्ट अगेन इंडिया, जो हमारा विनिंग मैच था गाइस, 120 चेज कर नहीं पाए एंड ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। एंड वन ऑफ द पाकिस्तान वर्ल्ड कप ये था। एंड फैंस ने क्वेश्चन किया, फॉर द फर्स्ट टाइम फैंस ने क्वेश्चन किया कि बाबर आजम, फैन स्टार्टेड ट्रेंडिंग अगेंस्ट हिम, सोशल मीडिया ने एक्सप्लोर कर दिया, स्ट्राइक रेट की डिबेट हुई। एंड जो क्वेश्चन थे वो पूरी सोशल मीडिया पे पहले बताए। एंड फिर सेकंड रेजिग्नेशन आती है अक्टूबर 2024 में, कैप्टनसी गॉन अगेन, बाबर ने खुद ही स्टेप डाउन कर दिया था कैप्टनसी। और सिर्फ कैप्टनसी ही नहीं जा रही थी, बाबर आजम का ऑरा भी टूट रहा था। एंड इन चैप्टर 11 वी विल टॉक अबाउट द रॉक बॉटम 2025 का। एंड आपको पता है 2025 में बाबर आजम इज ड्रॉप फ्रॉम द T20 टीम फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, अनथिंकेबल। आप सोच सकते हैं ऐसा प्लेयर जो नंबर 1 T20 बैटर है, जो नंबर 1 ODI बैटर है, जो जिसने मतलब पाकिस्तान टीम को एक हाई रैंक टीम बनाया था, लेकिन वही आज ड्रॉप हो रहा था। आप सोच सकते हैं इट्स वेरी अनथिंकेबल। एंड द किंग वॉज नो लॉन्गर अनटचेबल। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ह्यूज एक्सपेक्टेशन लगाई थी, लेकिन पाकिस्तान डिसअपॉइंट अगेन एंड स्मॉल रिवाइवल। एंड आपको पता है 3-0 पाकिस्तान जीत गई थी ODI में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद विद द कैप्टनसी ऑफ रिजवान। लेकिन उसके बाद भी मतलब कि उसके बाद भी हमारा बैड पैच ही चलता रहा। एंड बाबर आजम ऑल्सो बिकम T20 क्रिकेट हाईएस्ट रन स्कोर है, बट द डोमिनेंस वन गॉन। बाबर आजम जो कि रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन उसकी जो डोमिनेंस थी, जो पहले हम ग्रीम देखते थे, वो कवर ड्राइव वाला बाबर, वो फ्लिक वाला बाबर, वो मैच विनिंग नॉक्स वाला बाबर, सेंचुरी से यूँ आ रही है, डॉट्स बॉल यूँ हो रही है, एज कभी नहीं कर ले, वो वाला बाबर हमने खो दिया था। जो कि रिकॉर्ड तो अभी भी टूट रहे हैं गाइस, आप देखना अभी भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट सबसे ज़्यादा रन किसके, T20 में सबसे ज़्यादा रन किसके, सबसे ज़्यादा स्टेट्स किसके अच्छे हैं, बाबर आजम के। बट किसी ने, टेम्पा बाबू ने बिल्कुल सच कहा है, स्टेट्स आर इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ द करेक्टर टू वॉट वी लुक एट। यही था टेम्पा बाबू का एक डायलॉग कि आपको करेक्टर प्रेजेंट करना होता है। स्टेट्स तो चलते रहेंगे, लेकिन एक करेक्टर प्रेजेंट करना होता है। इमरान खान का करेक्टर कैसा था, अच्छा था ना, जब भी डोमिनेंस थे पाकिस्तान, समझ गए। एंड चैप्टर 12 में हमारे द क्रॉस रोड्स 2026 एंड ये प्रेजेंट डे होने वाला है। आपको पता है बाबर आजम इज़ नो लॉन्गर द अनडिस्प्यूटेड किंग। आपको पता है लोग उसको मतलब कि जो उनके इश्तिहारी, मतलब कि लोग उनको इश्तिहारी सुपरस्टार भी कहने लगे कि वो सिर्फ PSL वगैरह में चलते हैं। एंड गाइस फैंस के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन फैंस ना मतलब कि उनके ऊपर ना फैंस ने मतलब बाबर आजम ने पहले अपने फैंस को इतनी तरह ग्रैब करे कि अब उनसे अटैच हुए हैं। अब उनका बैड पैच को भी वो सही तरह लेके चलते हैं, लोग उनकी एडिट्स बनाते हैं, व्यूज़ लेते हैं, वो लेते हैं गाइस। लेकिन जो पहला वाला बाबर था ना, मैं सच कहूँगा वो हमने खो दिया। यस, क्वेश्चन अभी भी उसमें होते हैं, कैन ही रिगेन हिज ओल्ड फॉर्म, कैन ही साइलेंस क्रिटिक्स, कैन ही विन अनदर ICC ट्रॉफी, येट ही रिमेन वन ऑफ द पाकिस्तान ग्रेटेस्ट मॉडर्न बैटर। एंड ये था गाइस हमारा किंग, जिसने कभी भी एज अ कैप्टन ट्रॉफी नहीं जीती। एंड आज के मौके पर जिस तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है वो आप लोगों के सामने है। उसको T20 टीम से हटा दिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया। एंड यही हम सलूक कर रहे हैं। एंड हमने उसका वर्कलोड भी मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ जा रही है। एंड गाइस आपको पता है ये बाबर आजम की जो स्टोरी थी, ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी, क्योंकि गाइस एक वक्त है जब बाबर आजम यहाँ था, लेकिन आज के वक्त वो वही बाबर आजम यहाँ है।
एंड बीच में हमने उसको किंग बना के ना उसकी कैप्टनसी दे के प्रेशर करके सोशल मीडिया का प्रेशर की वजह से वो यहाँ तक आ गया। एंड हमने एज अ प्लेयर बाबर आजम को कभी बनाया ही नहीं, क्योंकि गाइस आपको पता है बाबर आजम डोमेस्टिक वगैरह नहीं खेलते, तो हमने उसको फोर्स क्यों नहीं किया डोमेस्टिक करे खेलना। ये बाबर आजम की गलती कि उसने डोमेस्टिक नहीं खेला, वो प्राइड में रहता था, उसने वर्क नहीं किया, वो वक्त के साथ इवॉल्व नहीं हुआ। आपको पता है लोग डिबेट करते हैं स्ट्राइक रेटिंग, वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो T20 में भी कभी कभार ऑडी वाली इनिंग्स खेल लेता है। तो ये नहीं चाहिए गाइस, हम जैसे जैसे ज़माना बढ़ता है उसी तरह हमें इवॉल्व होना पड़ता है, समझ रहे हैं आप। अभी आपको पता है ना सिडनी सिक्सर वाला क्या इवेंट हुआ था, किस तरह बाबर आजम को ट्रीट किया गया। जब बाबर आजम मतलब कि बाबर आजम को किस तरह ट्रीट किया गया गाइस, आपने सोचा बाबर आजम को किस तरह ट्रीट किया गया। रन स्टीव स्मिथ ने रन के लिए डिनाई कर दी, जिसमें बाबर आजम का रिएक्शन भी आपके स्क्रीन के सामने होगा। ये थी बाबर आजम की स्टोरी फ्रॉम अ बॉल पिकर टू अ इंटरनेशनल स्टार। बट क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत से प्लेयर राइज करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही प्लेयर डाउनफॉल के बाद वापस उठते हैं। 2015 से 2022 तक बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का किंग था, लेकिन 2023 से 2026 तक वो क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा टारगेट बन गया। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि लेजेंड्स को उनकी फॉल से नहीं उनके कमबैक से याद रखा जाता है। और शायद बाबर आजम की कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी लिखना बाकी है। एंड कैन बाबर आजम रिगेन इट्स ऑन लॉस्ट टेरिटरी? टू कमेंट बिलो योर ओपिनियंस। एंड यही थी स्टोरी गाइस, फुल डॉक्यूमेंट्री बाबर आजम की जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी। ये बहुत ही इंस्पायरिंग थी, बट एट द सेम टाइम इमोशनल एज वेल। सो आपका क्या थॉट्स है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड क्या बाबर आजम अपनी फॉर्म को मतलब कि रीगेन कर पाएंगे, एंड क्या वही ओल्ड वाले बाबर आजम के ग्लिम्स हमें देखने मिल सकती है 2026 में। एंड आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, एंड इफ यू न्यू टू द चैनल सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज ये क्लिक फैन क्रिकेट गेमिंग एक जज्बात है। तो स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। अल्लाह हाफिज़।